अभी बाहर उनके कुछ लोग किस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, उसके बाद आप पार्लियामेंट के सेशन बुला करके क्या करने वाले हैं इसका अंदाजा नहीं है किसी को क्या। तो इसलिए सरकार उस पर फैसला करेगी, लेकिन किसी को भी डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स अपनानी नहीं चाहिए। मोदी बैशिंग की सनक आज से नहीं चल रही है। 2014 से जब से जनता ने जनादेश दिया है, मोदी जी पर हमला करना, मुल्क और मानवता के मुजरिमों को मटियामेट करने की मुहिम में लगे हुए हैं। वो हमारा दुश्मन जो है वो अपने जुल्म और जुर्म के जो है वो सबूत मांग रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो ये कि कांग्रेस ने पहले जब पहलगांव आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद सर्वदलीय बैठक की मांग की। सर्वदलीय बैठक सरकार की तरफ से बुलाई गई, लेकिन अब जब कांग्रेस ने उस सर्वदलीय बैठक में कहा कि हम सब साथ हैं, एक यूनिटी की बात दिखाई, अब विशेष सत्र बुलाने की जो है वो मांग हो रही है और इसके लिए बाकायदा जो है प्रधानमंत्री को एक लेटर भी लिखा। मोदी जी मुल्क और मानवता के मुजरिमों को मटियामेट करने की मुहिम में लगे हुए हैं और उस मुहिम में पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है और पूरा देश ये चाहता है कि इन जालिमों के जल्लादी जुल्म और जुर्म को ज़मींदोज़ किया जाए। इस दौरान अगर किसी तरह का उसको डाइवर्ट करने की टैक्टिस होती है, किसी तरह के जो है वो इस तरह के माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि साहब आप पहले पार्लियामेंट पे की चर्चा में सेशन बुला लीजिए, उसमें चर्चा कर लीजिए। अभी बाहर उनके कुछ लोग किस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, उसके बाद आप पार्लियामेंट के सेशन बुला करके क्या करने वाले हैं इसका अंदाज़ा नहीं है किसी को क्या। उसके अलावा पार्लियामेंट का सेशन बुलाना ना बुलाना ये सरकार और संसद का निर्णय है, लेकिन मुझे नहीं याद है कि कोई भी आज़ादी के बाद के से ऐसा कोई अवसर रहा होगा। इन लगभग 12-13 जो है वो विशेष सत्र हुए हैं, उनमें कोई सत्र ऐसा नहीं हुआ जो युद्ध या हमारा कोई जो है दुश्मन देश युद्ध जैसा माहौल बना रहा हो और हम विशेष सत्र कर रहे हों या जो है संयुक्त सत्र कर रहे हों। तो इसलिए सरकार उस पर फैसला करेगी, लेकिन किसी को भी डाइवर्ट करने की टैक्टिस अपनानी नहीं चाहिए। क्या कुछ डेटा आप बता सकते हैं कि विशेष सत्र जब जब बुलाए गए और किस कारण से बुलाए गए, ताकि जो विपक्ष अब सत्र की मांग जो है वो 1947 से लेकर के और 2023 तक जितने भी विशेष सत्र हुए हैं उनमें एक भी ऐसा सत्र नहीं हुआ जिसमें देश में युद्ध या हमारा कोई दुश्मन देश युद्ध जैसा माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहा हो। इसमें कोई भी ऐसा नहीं हुआ है। क्या ऐसा लगता है कि पहले सर्वदलीय बैठक की मांग, इधर से कांग्रेस अब विशेष सत्र की मांग, यूनिटी की बात कर रही है, अपनी पार्टी लाइन की बात कर रही है, लेकिन लगातार कांग्रेस के नेता जो है वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं जो वाकई में ये देशभक्ति के उस पर क्वेश्चन मार्क लगा। लोगों की मोदी बैशिंग की सनक भारत बैशिंग का साजिश का रूप लेती जा रही है और ऐसे ही लोग जो है वो हमारा दुश्मन जो है वो अपने जुल्म और जुर्म के जो है वो सबूत मांग रहा है और ऐसे ही लोग उस सवाल पूछ रहे हैं। तो इस सबूत और सवाल की जो जुगलबंदी करने वाले लोग हैं उनको समझना चाहिए कि आतंक की खेती में अमन की फसल नहीं उगती। सैफुद्दीन सोज कह रहे कि पाकिस्तान से बात कर लेनी चाहिए, कोई और रास्ता हो। मुझे लगता है कि उनको जो है अगर ये लगता है कि टेरर और टाक एक साथ चल सकता है तो चले जाए, वही बात करें। इसके अलावा अगर बात करते हैं, कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनका अटायर तो दिख रहा है लेकिन उनका सिर जो है वो, इसीलिए तो कहा ना मोदी बैशिंग की सनक भारत बैशिंग की साजिश का रूप लेती जा रही है और कुछ लोगों की मोदी बैशिंग की सनक आज से नहीं चल रही है। 2014 से जब से जनता ने जनादेश दिया है, मोदी जी पर हमला करना उनका मिजाज और रिवाज बन गया है, लेकिन उससे मोदी जी का जो देश के सुरक्षा, देश के सम्मान के प्रति जुनून और जज्बा है वो कमज़ोर होने वाला नहीं है। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ कोमल शर्मा।